गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं हेल्थ एंड डिजीज के 20 एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता कम और धीमी हो जाती है क्या कहलाती है? अ कंडीशन इन विच अ पर्सनस वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज एंड स्लो डाउन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में दिया गया है स्वस्थता, बी में दिया गया है अस्वस्थता, सी में दिया गया है स्वच्छता, डी में दिया गया है अस्वच्छता। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अस्वस्थता। वह अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है और धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बीमारी का कारण क्या है। द कॉजेज ऑफ डिजीज आर। ऑप्शन ए में दिया गया है कारक, बी में दिया गया है परपोषी, सी में है पर्यावरण, डी में है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बीमारी का जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। कारक भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं और पर्यावरण भी होते हैं बीमारी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा रोग जो शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है तथा कम समय के लिए होता है क्या कहलाता है? अ डिजीज दैट डेवलप्स रैपिडली एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में है तीव्र रोग, बी में है जीर्ण रोग, सी में है संक्रामक रोग, डी में है जन्मजात रोग। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीव्र रोग हो जाएगा। जो मतलब कम समय के लिए होता है, जो रोग तुरंत ही होगा और कम समय के लिए होगा उसको हम लोग बोलेंगे तीव्र रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा रोग जो माँ बाप से बच्चे में स्थानांतरित होता है क्या कहलाता है? अ डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में है फोकल रोग, बी में है जन्मदिन रोग, सी में है आनुवांशिक रोग, डी में है स्थानिक रोग। तो ऐसा रोग जो माँ बाप से बच्चे में संचरित होता है उसे हम लोग आनुवांशिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जाति अथवा समुदाय के लोगों में निरंतर रहने वाला रोग क्या कहलाता है? अ डिजीज दैट इज कंस्टेंटली पेरेंट्स एमॉन्ग पीपल ऑफ ए सर्टेन रेस और कम्युनिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में है स्थानिक रोग, बी में है जनपदीय रोग, सी में है आनुवांशिक रोग, डी में है तीव्र रोग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जाति तथा समुदाय के लोगों में निरंतर रहने वाला रोग तो वो हो जाएगा स्थानिक रोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश तथा उनकी वृद्धि एवं विकास की अवस्था क्या कहलाती है? द स्टेज ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू द बॉडी एंड देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में है संक्रमण, बी में है विसंक्रमण, सी में है बीमारी, डी में है उपचार। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संक्रमण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण के कारक क्या होते हैं? द कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शंस आर। ऑप्शन ए में दिया गया है बैक्टीरिया, बी में है वायरस, सी में है प्रोटोजोआ, डी में है उपरोक्त सभी। तो संक्रमण के जो कारक होते हैं यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है और प्रोटोजोआ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग कारकों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस इज। ऑप्शन ए में है तापक्रम, बी में है प्रकाश, सी में है ऑक्सीजन, डी में है नाइट्रोजन। तो रोग कारकों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक जो है इसमें नाइट्रोजन नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रभावित करने वाला कारक नहीं है कौन सा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम रोग फैलाने वाले जीवाणु किस पीएच पर अच्छी वृद्धि कर सकते हैं? एट व्हाट पीएच कैन मोस्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट। ऑप्शन ए में है 6.2 से 6.6 पीएच, बी में है 7.2 से 7.6 पीएच, सी में है 8.2 से 8.6 पीएच, डी में है 9.2 से 9.6 पीएच। तो अधिकतम रोग फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो 7.2 से 7.6 की पीएच पर अच्छी वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण से मुक्ति क्या कहलाती है? फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में है पुतिता, बी में है अपुतिता, सी में है रोगाणुनाशक, डी में है संक्रमण। तो संक्रमण से जो मुक्ति है वो कहलाती है अपुतिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कारक जो जीवाणु की वृद्धि को रोकता है क्या कहलाता है? एन एजेंट दिस इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में है संपोषक, बी में है जीवाणुनाशक, सी में है जीवाणुरोधी, डी में है वाहक।
तो जो जीवाणु की वृद्धि को रोकता है वो कहलाता है जीवाणुरोधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऐसा कोई पदार्थ जो अनुकूल परिस्थितियों में रोग प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रोत्साहन कहलाता है। एनी सब्सटेंस दैट स्टिमुलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अंडर फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए में है एंटीजन, बी में है एंटीबॉडी, सी में है एंटीबायोटिक, डी में है इम्यूनिटी। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीजन। एंटीजन जो होता है अनुकूल परिस्थितियों में रोग प्रतिरक्षियों को उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग कारकों के शरीर में प्रवेश होने पर शरीर द्वारा उनके प्रति प्रतिरोधक तत्व का निर्माण कर इन्हें नष्ट कर देना क्या कहलाता है। When pathogens enter the body, the production of resistant element by the body to destroy them is called। ऑप्शन ए में है एंटीजन, बी में है एंटीबायोटिक, सी में है इम्यूनिटी, डी में है एंटीबॉडी। तो रोग कारकों के शरीर में जो प्रवेश होने पर शरीर द्वारा उनके प्रति प्रतिरोधक तत्वों का जो निर्माण करते हैं वो होता है इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टीकों के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर। ऑप्शन ए में है जीवित टीके, बी में है मृत जीवाणु टीके, सी में है मिश्रित टीके, डी में है उपयुक्त सभी। तो टीकों का प्रकार जो है यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। जीवित टीके, मृत जीवाणु टीके और मिश्रित टीके, ये सभी जो है टीके के प्रकार हैं। नेक्स्ट है टीकों की स्थानीय प्रक्रिया क्या है। लोकल रिएक्शंस ऑफ वैक्सीन्स आर। ऑप्शन ए में है खुजली, बी में है सूजन व लालिमा, सी में है बुखार, डी में है बेहोशी। तो टीकों की जो स्थानीय प्रक्रियाएं होती है वो होती है सूजन या लालिमा, यानी कि स्वेलिंग और रेडनेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में प्राणघातक बीमारी कौन सी है। अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इज चिल्ड्रेन इज। ऑप्शन ए में है बुखार, बी में है काली खांसी, सी में है सर्दी जुकाम, डी में है पेट दर्द। तो बच्चों में जो प्राणघातक बीमारी होती है वो हो जाती है काली खांसी, हुपिंग कफ जिसको परटूटिस भी बोलते हैं, और परटूटिस को हम लोग 100 डेज फीवर भी बोलते हैं। इसको 100 डेज फीवर भी बोलते हैं परटूटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण के उद्देश्य क्या है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैक्सीनेशन आर। ऑप्शन ए में है मातृ मृत्यु को कम करना, बी में है शिशु मृत्यु को कम करना, सी में है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, डी में है उपरोक्त सभी। तो टीकाकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। टीकाकरण का उद्देश्य मातृ मृत्यु को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और इम्यूनिटी को उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसका उपयोग शीत श्रृंखला के लिए आज कल नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर कोल्ड चैन नाउ डेज। ऑप्शन ए में है वैक्सीन कैरियर, बी में है डे कैरियर, सी में है शीत कक्ष, डी में है ठंडे पैर। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डे कैरियर। डे कैरियर का जो है उपयोग आजकल कोल्ड चैन के रूप में नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है। बाय विच रूट इज़ द मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड। ऑप्शन ए में है इंट्राडर्मल, बी में है सबक्यूटेनियस, सी में है इंट्राडर्मल इंट्रामस्कुलर, डी में है ओरल। तो मीजल्स वैक्सीन जो है सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। ये आप लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में याद किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है आज का कि सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित होता है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच यूरिन इज एक्सक्रेटेड बाय अ नॉर्मल पर्सन इन 24 आवर्स। ए में है 10 से 1000 ml, बी में है 1000 से 2000 ml, सी में है 2000 से 3000 ml, डी में है 3000 से 4000 ml। तो एक सामान्य व्यक्ति जो होता है 24 घंटे में 1000 से 2000 ml तक यूरिन उत्सर्जित करता है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन को देखा। इसमें आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन MCQ का डालेंगे। और एग्ज़ाम जो है 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग डेली ये वीडियोज़ देखिए ताकि आपका क्वेश्चन वहाँ पर छूटे नहीं।